सम्यक दर्शन की अद्भुत ताकत। क्या है अद्भुत ताकत सम्यक दर्शन की? अरे एक सम्यक दृष्टि जीव की जो प्रवृत्ति होती है, जो वृत्ति होती है, जो परिणति होती है, वो यही होती है। वो यही सोचता है कि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ सम्यक के प्रताप से सुख को ही भोगूँगा। सम्यक दर्शन ने तो मोक्ष का सुख चखा दिया है, वहाँ अब दुख कैसा? भगवान कुंद कुंद अष्टपाहुड़ में कहते हैं कि श्रावकों को पहले तो सुनिर्मल सम्यक तो प्रकट करना चाहिए। कैसा है ये सम्यक कि सुनिर्मल है, निर्मल है, अत्यंत निर्मल है और इतना दृढ़ है कि इसकी कंपैरिजन इन्होंने मेरु समान निष्कंप, जो सुमेरु पर्वत होता है ना, कितनी ही बाधाएं आ जाएं, कितनी ही विपत्तियां आ जाएं, भूकंप आ जाए, लेकिन दृढ़ रहता है। तो ऐसा मेरु समान निष्कंप, ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट करके निरंतर उसका ध्यान करना। अब यहाँ निरंतर सम्यक दर्शन का ध्यान करने का मतलब यहाँ पर पर्याय का ध्यान करना, सम्यक दर्शन रूपी पर्याय का ध्यान करने की बात नहीं है। यहाँ पर बात है सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से प्रकट हुआ है, जिसके आश्रय से प्रकट होता है, उस सम्यक दृष्टि स्वभावी भगवान आत्मा का ध्यान करना। और कैसा है ये कि चल मल और अगाढ़ दोष रहित ऐसा अचल निर्मल और दृढ़ सम्यक दर्शन प्रकट करके दुख के क्षय के लिए उसे ही ध्यान में ध्याना, उसे ही ध्यान में ध्याना, मतलब अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को ध्यान में ध्याना। जैसे महासंवर्तक हवा से भी मेरु पर्वत दिखता नहीं है। अरे भूकंप आ जाए, हवा के झोंके इतनी तेज लगे, सुनामी आ जाए, तो अभी वो मेरु पर्वत डिगेगा नहीं। उसी प्रकार जगत की चाहे जैसी भी प्रतिकूलता हो, सम्यक दृष्टि का श्रद्धान डिगता नहीं है। और तो और स्वर्ग के देव परीक्षा करने आए तो भी सम्यक से डिगे नहीं, तो भी सम्यक्त से डिगे नहीं। श्रावक को ऐसा दृढ़ सम्यक्त ग्रहण करके निर्विकल्प आनंद का बारंबार अनुभव करना, जिससे दुख का क्षय हो, दुख का नाश हो। और देखो देव कैसी परीक्षा करते हैं, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि एक बार एक श्रावक, ज्ञानी श्रावक ध्यान में लीन, ठीक है ना, और उनके पास आए देव, उनकी परीक्षा करने, उनसे कहा, हे भव्य, यहाँ पर तीर्थंकर स्वामी का समव शरण लगा हुआ है, आपको वहाँ पर दिव्य ध्वनि सुनने जाना चाहिए। लेकिन चूंकि उस काल में कोई भी, उस समय जिस समय वो थे, कोई भी तीर्थंकर उस समय नहीं थे। समझ में आई ना बात? यानी 24 तीर्थंकर ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन उस श्रावक का श्रद्धान डिगा नहीं। उस देव ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं, समव शरण आया हुआ है, तुम जाकर देखो तो सही। उसने कहा, श्रावक ने कहा, संभव ही नहीं है, मुझे ये दृढ़ श्रद्धान है कि सर्वज्ञ की वाणी में आया है कि तीर्थंकर 24 होते हैं और 24 के 24 हो चुके हैं, अब कोई तीर्थंकर यहाँ नहीं होगा। तो फिर समव शरण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मेरा ध्यान भंग कर रहे हो, कृपया करके यहाँ से जाओ। श्रावक को ऐसा दृढ़ श्रद्धान होता है। समझ में आया ना? श्रावक को ऐसा दृढ़ सम्यक ग्रहण करके निर्विकल्प आनंद का बारंबार अनुभव करना, जिससे दुख का अभाव हो, क्षय हो। और उस दुख का क्षय करने के लिए अचल रूप से, दृढ़ रूप से सम्यक को निरंतर ध्याओ, यानी अपने निज ज्ञायक भगवान आत्मा को, शुद्धात्मा को ध्याओ। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, ऐसा विचार करो। ये विकल्प चलने के बाद ये विकल्प भी विलय को प्राप्त हो जाए, ये विकल्प भी विलय को प्राप्त हो जाए, ऐसा सम्यक। गृहस्थपने में जो क्षोभ, जो क्लेश, जो दुख होता है, वह ऐसे सम्यक के परिणमन द्वारा नष्ट हो जाता है। अरे देखो तो सही, यही है दुख के नाश का उपाय। कौन? कि सम्यक दर्शन।
ऐसा सम्यक प्राप्त होने से धर्म होता है और आत्मा में निर्मलता बढ़ती जाती है। चाहे जैसे इस उपसर्ग आ पड़ें, लेकिन ऐसे सम्यक्त से अंदर, किसके अंदर? मेरे अंदर शुद्ध आत्मा पे जहाँ नज़र करे वहाँ पर धर्मात्मा संपूर्ण संसार को भूल जाता है। भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हो रहा था, मतलब मुनि अवस्था में, है ना, मुनि दशा में, लेकिन वो अपने स्वरूप से डिगे नहीं, अपने स्वरूप से डिगे नहीं। वो तो अंदर देख रहे थे तो उन्हें बाहर उपसर्ग नजर ही नहीं आ रहा था। अरे ऐसा सम्यक प्राप्त होने के पश्चात उसे सर्वज्ञ अनुसार सर्व वस्तु का स्वरूप अर्थात जानने में आ जाता है। इसलिए अब बाहर के कोई भी कार्य बिगड़े या कोई भी कार्य सुधरे, वह अपने सम्यक्त से चलित नहीं होता है। ऐसी सम्यक्त की निष्कंपता द्वारा निशंक रूप से यथार्थ वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है कि सर्वज्ञ देव ने वस्तु स्वरूप जिस प्रकार जाना है, जिस प्रकार बताया है, उसी प्रकार उसका परिणमन होता है। कोई उसे बदलने में समर्थ नहीं है। इसलिए उसके परिणमन में इष्ट अनिष्टपना मानकर रागी द्वेषी होना निरर्थक है। ये जो पर का परिणमन है ना, वो पर के आधार से है और मेरा परिणमन मेरे आधार से है। उसमें मुझे कोई इष्ट या अनिष्ट नहीं है, इसलिए उसमें कहीं राग द्वेष करने का मेरा कार्य नहीं है। मैं तो एकमात्र ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ऐसी वस्तु के स्वरूप की भावना से दुख मिटता है। और ये कैसा है कि ये प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है, माने प्रत्यक्ष ही अनुभव करके जानने में आता है। अनुभव अपने स्वयं के अनुभव से जानने में आता है। भगवान महावीर का सम्यक दर्शन मैं अनुभव नहीं कर सकता और मेरा सम्यक दर्शन भगवान महावीर अनुभव नहीं कर सकते। प्रत्येक का अनुभव अपने अपने में होता है। कोई आपसे पूछे कि साहब चीनी कैसी है, तो आप जवाब दोगे कि मीठी है, लेकिन कैसी मीठी है, तो भैया क्या जवाब आएगा? अब ये तो भैया अनुभव की बात है, खुद जान जाओ। चीनी खाओ, खुद जान जाओ, मिठास का अनुभव करो, अपने आप पता लग जाएगा कैसी है। बस ऐसे ही कि मेरा आत्मा कैसा है ये शुद्ध आत्मा, तो भैया अनुभव करो, खुद जान जाओ कैसा है। समझ में आया? लेकिन वो अनुभव ऐसे केवल बातों से, चिंतन और ये चर्चा वार्ता करने से नहीं होगा। ये जो अनुभव होगा आपको उसका सच्चा स्वरूप समझने से, ये अनुभव होगा वस्तु व्यवस्था समझने से, ये अनुभव होगा वस्तु स्वरूप का सच्चा यथार्थ श्रद्धान होने से, ये अनुभव होगा सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में जाने से, ये अनुभव होगा युक्ति का अवलंबन से, 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान से। समझ में आया? इसलिए श्रावक को दुख के क्षय के लिए सम्यक्त ग्रहण करके मेरु जैसी दृढ़ता से उसे निरंतर भाना चाहिए, ध्याना चाहिए। चाहे वो गृहस्थ अवस्था में रहे, फिर भी उस श्रावक को चैतन्य का निर्विकल्प ध्यान करना, जिससे निर्मल रूप से मेरु समान अकंपपना आता है। क्या आता है? अकंपपना, बिल्कुल रिजिड, ऐसा सॉलिड, घन आता है, दृढ़ता आती है कि फिर डिगाए ना डिगे। चाहे जैसी प्रतिकूलता हो जाए, चाहे जैसी अनुकूलता हो जाए, उसकी श्रद्धा डिगती नहीं है। ऐसे सम्यक्त रूप से परिणमन कर रहे जीव के दुष्ट अष्ट कर्मों का क्षय होता है। देखो तो सही, इस सम्यक्त की सामर्थ्य है। अरे सम्यक्त होने पर अनंत कर्म गिरने लगते हैं, गुण श्रेणी निर्जरा शुरू होती है। मोक्ष के लिए उसे एकमात्र अपने निज आत्मा का ही अवलंबन रहा। संसार का जो मूल है, संसार का जो कारण है, क्या कारण था? मिथ्यात्व। संसार का क्या कारण है? एकमात्र कारण है मिथ्यात्व, वो कट गया। मोक्ष का बीज रोप कर अंकुर उगा। अरे उसमें क्या आ गया है
कि ये बीज उगाया है, अंकुरित हो गया है पौधा। अब कर्मों की ओर उसका झुकाव नहीं रहा है, और क्या हो रहे हैं कि जो भी कर्म सत्ता में पड़े हुए थे वो भी बिना फल दिए ही निकल जा रहे हैं, निर्जरित होते जाते हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व रूपी बीज का नाश होता है और कर्म का विष वृक्ष अल्पकाल में सूख जाता है। अनंतानुबंधी कषाय तो नष्ट हुई हैं, बाकी कषायें भी अत्यंत मंद हो गई हैं। अंतरंग में क्रम क्रम से शुद्धता बढ़ती जाती है, और अनुक्रम से चारित्र और शुक्ल ध्यान का सहकार मिलने पर सारे कर्म नष्ट होकर केवल ज्ञान और मोक्ष प्रकट होता है। किसकी महिमा है ये? सम्यक दर्शन की महिमा है। और सम्यक दर्शन की महिमा तो सिर्फ कही जा रही है, वास्तव में महिमा तो सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से हुआ है उसकी महिमा है, उसके आश्रय भूत की महिमा है, वो आश्रयवान की महिमा है, और वो आश्रय लेने वाली जो प्रक्रिया है उसकी महिमा है। कि भैया ये आश्रय लेना ही महान कार्य है। किसका आश्रय लेना? कि अपना आश्रय लेना। अरे कितनी दूर है सम्यक दर्शन आपसे? मात्र दृष्टि का फेर है। जो दृष्टि अभी तक बाहर पर पदार्थों में लगी हुई थी, एक बार अपने में आ जाए, अपने घर में आ जाए, एक बार अपने घर को पहचान ले कि हाँ ये ही मेरा घर है, बाकी सब घर पर हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते हैं। और यही सम्यक है। जिसे सम्यक दर्शन होता है ना, उसका मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। अरे जो उत्तम पुरुष पूर्व में सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में प्राप्त होंगे, वह सब इस सम्यक दर्शन का ही महात्म्य है। समझ में आया? क्योंकि उन्हें मालूम है इस सम्यक दर्शन की महानता का, सम्यक दर्शन की सिद्धि का मूल कारण उन्हें मालूम है, और वो उस मूल कारण को जानकर, उसे प्राप्त करके उसी में एकाग्र हो जाते हैं। और यही कार्य उस सम्यक दर्शन के पिपासु जीव का होता है, और यही कार्य उस सम्यक दृष्टि का भी होता है। समझ में आया? अरे ये जो सम्यक दर्शन है ना, ये धर्म का बीज है, जो बीज बड़ा होके कल्प वृक्ष बनता है, चिंतामणि है, कामधेनु है। क्या होती है कामधेनु? जिसका कभी दूध का नाश नहीं होता, ऐसी कामधेनु है। अमृत निकलता है, ऐसी कामधेनु। अरे आनंद अमृत झर रहा है इस सम्यक दर्शन में से। 6 खंड के राज वैभव के बीच रहने वाले, 96,000 रानियों के बीच रहने वाले चक्रवर्ती भी ऐसे सम्यक दर्शन की आराधना करते हैं। सम्यक्त्वी जानता है, अहो मेरी रिद्धि सिद्धि मेरे चैतन्य में है, जगत की रिद्धि में मेरी रिद्धि नहीं है। जगत से निरपेक्ष रूप से मुझ में ही मेरी सर्व रिद्धि सिद्धि भरी हुई है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रकट सदा, अंतर की लक्ष्मी सो अजाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत को उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति हैं। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा, अंतर की लक्ष्मी। कौन? अंतर गुण लक्ष्मी, ज्ञान गुण लक्ष्मी, अनंत गुणों की लक्ष्मी। कैसी है? कि अयाची है, अब कुछ भी नहीं चाहिए, अयाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत को उदास रहे जगत सो, अपने ही निज गायक भगवान आत्मा का दास है और जगत से उदास है। ऐसा सुखिया सदैव कैसा है? जीव समकिति है, सम्यक दृष्टि है। एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा गृहस्थ पने में रहने पर भी अपने आत्मा को ऐसा अनुभव करते हैं, मेरा चैतन्य, मेरी चैतन्य रिद्धि सिद्धि सदा ही मेरे साथ है, मेरे अंतर में वृद्धिगत है, मेरे अंतर की चैतन्य लक्ष्मी का मैं ही स्वामी हूँ, जगत से कुछ लेना देना नहीं है। जो जगत से उदास है, जगत है उसका दास।
समझ में आया? वह जिन भगवान का दास है और जगत से उदास है, सम्यक दर्शन ही धर्म के सर्व अंगों को सफल करता है। क्षमा, ज्ञान, आचरण आदि सम्यक दर्शन बिना धर्म नाम प्राप्त नहीं करते। अरे उत्तम क्षमा, उत्तम जो है ना वो सम्यक दर्शन का सूचक है। और अगर साथ में उत्तम ना लगा हो ना, साथ में उत्तम ना लगा हो यानी सम्यक ना हुआ हो, तो वो क्षमा क्षमा नहीं है, वो क्रोध ही है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान कहो अज्ञान ही है। वो आचरण नहीं है, मिथ्या आचरण ही है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो, अरे सम्यक दर्शन बिना वह ज्ञान अज्ञान है, आचरण मिथ्या चारित्र है। और वह क्षमा क्या है कि अनंत अनुबंधी क्रोध है। तुम दुनिया भर को क्षमा करते चलो, अरे अगर अपने को क्षमा नहीं करी, अपने क्षमा स्वभावी गायक भगवान आत्मा के साथ मैत्री नहीं करी, उससे मुख नहीं, उसकी तरफ सन्मुख नहीं हुआ, तो भैया सब क्रोध ही है, फिर क्षमा वमा कुछ नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन से ही क्षमा ज्ञान चारित्र इत्यादि की सफलता है। धर्मात्मा को स्वप्न में भी चैतन्य और आनंद की महिमा भासित होती है। और सम्यक दृष्टि को सम्यक्त्व के काल में कोई भी दोष स्वप्न में नहीं आने देता। ऐसे समकृति धर्मात्मा जगत में धन्य है। वे ही सुकृतार्थ हैं, वे ही शूरवीर हैं, वे ही पंडित हैं, वे ही मनुष्य हैं। मनुष्य हैं, पंडित कौन? सम्यक ज्ञानी। मनुष्य कौन? कहते हैं ना कि अब तो आदमी बन जा, अरे वास्तव में आदमी बन तो सही, आदमी जैसे लक्षण लेके तो आ, कि आदमी के वेश में जानवर ही बना रहेगा। समझ में आई ना बात? वो शूरवीर हैं, वो महापंडित हैं, वही मनुष्य है। और जो सम्यक दृष्टि जीव नहीं है ना, अरे मिथ्या दृष्टि को शास्त्रों में त्रियंच की उपमा दी है, जानवर की उपमा दी है, पशु की उपमा दी है। अरे भले ही सम्यक दृष्टि ने शास्त्र नहीं पढ़े हों, पढ़ना बोलना नहीं आता हो, फिर भी वो महापंडित है। शेर को कौन सी भाषा आती थी बताओ? सिंह की पर्याय में कोई आती थी? वो जो मेढक, उसको कौन सी भाषा आती थी? हाथी को कौन सी भाषा आती थी? कौन से शास्त्र पढ़े थे? फिर भी महापंडित हैं। अरे सम्यक दृष्टि के बारे में तो कहा गया, एक आत्मा को जाना तो उसने 12 अंग का सार जान लिया। समय सार जी की गाथा में आता है, 9वीं 10वीं गाथा में, जिसने एकमात्र अपने आत्मा को जान लिया, उसने पूरे समस्त 12 अंग यानी द्वादशांग को जान लिया। उसको श्रुत केवली की उपमा दी गई है, क्योंकि करने योग्य उत्तम कार्य उसने किया है। उत्तम कार्य क्या होता है? उत्तम, उत्तम यानी सर्वोत्तम, सर्वोत्तम कार्य है वो, सम्यक कार्य उसने किया है। इसलिए कैसा है? सुकृतार्थ है, यानी करने योग्य कार्य ही है। अरे जो युद्ध में हजारों योद्धाओं को जीत लेता है ना, उसे लोग शूरवीर कहते हैं। लेकिन हजारों योद्धाओं को जीतने पर भी अंतर में मिथ्यात्व को नहीं जीत सका, वो वास्तव में शूरवीर नहीं है। और जिसने मिथ्यात्व को जीत लिया, वह समकिति ही वास्तविक शूरवीर है। वह समकिति ही वास्तविक शूरवीर है। सम्यक दर्शन के बिना मनुष्यों को पशु समान कहा है, और सम्यक दर्शन सहित पशुओं को भी देव समान कहा है। देव भी उसको नतमस्तक होते हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने से या अनेक प्रकार के पुण्य, कौन से पुण्य? कि साहब पंच कल्याणक करवा लें। कौन से पुण्य? कि ये जो पढ़ने वाला पुण्य है ना, ये भी, अरे करोड़ों वर्षों तक तू एक टांग पे खड़ा हो जा जिन भगवान के सामने, लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो भैया वो अंक बिना की बिंदी है, ब्लैंक चेक। कैसा ब्लैंक चेक? कि अमाउंट तो रख दिया लेकिन सिग्नेचर नहीं हुए, ऐसा है। समझ में आया? और ये इनसे सम्यक दर्शन नहीं होता है, अपने भगवान आत्मा से सम्यक दर्शन होता है, उसके आश्रय सम्यक दर्शन होता है। और ये कहाँ बताया गया है? हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वहां पर ये बात आती है कि तू अपना आश्रय ले। जिनेंद्र भगवान के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि तू मेरा आश्रय छोड़, अपना आश्रय ले, तभी तुझे सम्यक की प्राप्ति होगी। अरे ऐसा दुर्लभ सम्यक दर्शन प्राप्त करके उसे अचल रूप से संभाल रखना, यही जीव को करने योग्य है।
ऐसे सम्यक दृष्टि को मरण आदि 7 प्रकार के भय नहीं होते। वह आत्मा की आराधना में निशंक है। समझ में आया ना? निशंक प्रवृत्ति है। उसे मालूम है कि मेरी आत्मा के अलावा, मेरे भगवान आत्मा के अलावा कोई और सार नहीं है। इसलिए परलोक में मेरी गति कैसे होगी? अरे मेरी तो गति ही नहीं है। मैं क्या हूं कि गति से परे हूं। क्या हूं? गति से परे हूं। मुझे नरक के दुख भोगने पड़ेंगे। मैं कभी नरक गया ही नहीं। जो नरक गया वो जाने। मैं तो कभी नरक गया ही नहीं। नरक में भी, अगर मैं ये असमान जाति द्रव्य पर्याय की भी बात करूं, तो नरक में भी अपने में ही लीन रहता हूं। वहां भी अनंत आनंद का भोग करता हूं। अपने चैतन्य सुख को ही भोगूंगा। उससे भिन्न कोई भोग मेरे ज्ञान में नहीं है। और ऐसा उसे पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। वह समस्त कर्मकृत उपाधि को अपने से भिन्न अनुभव करता है। इसलिए कर्मकृत संसारी सुख दुख को वह अपने नहीं गिनता। यानी जो कर्म सापेक्ष दुख है ना, जो कर्म सापेक्ष सुख हैं कि साहब, ये 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म जो हैं, उनको अपने नहीं गिनता। उसे जन्म मरण का भी भय नहीं है। ऐसे जन्म मरण से रहित अविनाशी आत्म राम का उसने अनुभव किया है, तो फिर जन्म मरण कैसे? अरिहंत भगवान के होते हैं ना, 18 दोष रहित होते हैं अरिहंत भगवान। अरे उन दोषों को लिखो और उन दोषों का अवलोकन करो तो पाओगे कि वो दोष तो मेरे में भी नहीं है, अभी के अभी नहीं है। तभी तो आचार्य कुंद ने क्या कहा कि अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। तो भैया, जब अरिहंत भगवान में जो गुण विद्यमान है वही मेरे में विद्यमान है। अगर उनमें कोई दोष नहीं है तो मेरे में कैसे हो सकता है? समझ में आया? अरे मेरी चैतन्य लक्ष्मी मेरे आत्मा में, मेरे भगवान आत्मा में ऐसी अभेद है कि उस चैतन्य लक्ष्मी को कोई लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। मेरा परमात्मा स्वरूप स्वयं अपने आप में गुप्त है, स्वरक्षित है। कोई उसका नाश नहीं कर सकता, उसे हर नहीं सकता। इस प्रकार सम्यक दृष्टि निज स्वरूप में सर्व प्रकार से निशंक है और चैतन्य की अपार महिमा के समक्ष अन्य किसी की महिमा उसे भासित नहीं होती। इसलिए उसे ये शरीर संबंधी कोई मद नहीं होता। ये ज्ञान मद, ये रूप मद, ये राज मद और पता नहीं कौन कौन से मद है, एक भी मद नहीं है भाई। इस प्रकार वो 8 गुण सहित और 8 मद इत्यादि सर्व दोष रहित। अरे वो तो 18 दोषों से भी रहित है। क्यों गिन रहे हो पर्याय को? अपने अंदर झांक के देखो तो अभी के अभी वो 18 दोषों से रहित है तू। ऐसे शुद्ध सम्यक्त द्वारा अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की साधना में आगे बढ़ते बढ़ते वह धर्मात्मा अपने वांछित अनंत सुखमय मोक्ष धाम को अल्पकाल में प्राप्त करता है। समझ में आया? श्री गुरु शिक्षा देते हैं, हे भव्य, आत्मा के अनुभव के लिए सावधान होना, शूरवीर होना। अरे जगत की प्रतिकूलता देखकर कायर नहीं होना, प्रतिकूलता के सामने मत देखना, शुद्ध आत्मा के आनंद के समक्ष देखना, शूरवीर होकर, उद्यमी होकर आनंद का अनुभव करना। अरे ये हरि का मार्ग है, हरि का मार्ग है शूरों का। वे प्रतिकूलता में या पुण्य की मिठास में कहीं नहीं अटकते। उन्हें एक अपने आत्मार्थ का ही काम है। वे भेद ज्ञान द्वारा अपने आत्मा को बंधन से सर्वथा प्रकार से, क्या सर्वथा प्रकार से, किसी नए से, व्यवहार से, निश्चय से ऐसे नहीं, सर्वथा प्रकार से भिन्न अनुभव करते हैं। ये नहीं सोचते कि मैं निश्चय से अभिन्न हूं लेकिन व्यवहार से भिन्न हूं, ऐसे अनुभव नहीं करते। अरे सर्वथा प्रकार से अनुभव करते हैं। ऐसा अनुभव करने का यह अवसर है भाई। उसमें शांति से तेरी चेतना को अंतर में एकाग्र करके त्रिकाली चैतन्य प्रवाह रूप आत्मा में मगन कर और रागादि समस्त बंध भावों को चेतन से भिन्न अज्ञान रूप जान। इस प्रकार
सर्व प्रकार से भेद ज्ञान करके तेरे एक रूप शुद्ध आत्मा को शोध। अरे मोक्ष को साधने का यह अवसर है। ये वीतराग मार्ग बापू जगत से अलग है। जगत का भाग्य है कि संतों ने ऐसा मार्ग बताया है, ऐसा मार्ग प्रसिद्ध किया है। ऐसा मार्ग प्राप्त करके, ऐसा मार्ग प्रकट करके हे भव्य जीव, भेद ज्ञान द्वारा तो शुद्ध आत्मा को अनुभव में ला और मोक्ष पंथ में आ जा।